हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवे। मैं सुमित और आज की क्लास में हम लोग 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं और 1.1 हमने प्रीवियस क्लास में फिनिश कर चुके हैं। जिन बच्चों ने 1.1 नहीं अटेंड की थी वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या है, अगर रीड करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। अब बात आ गई नल सेट, इसलिए ही मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सेट पहले ही पढ़ा दिया था। इंट्रोडक्शन ऑफ सेट में जितने भी टाइप के सेट होते हैं वो मैंने सारे आपको पढ़ा रखे हैं। तो मैंने उनमें से एक पढ़ाया था आपको नल सेट। नल सेट का दूसरा नाम क्या है, तो एम्प्टी सेट। ठीक है, तो हमें बताना है, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं कि कौन सा एग्जाम्पल नल सेट का है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है, हमें यह बताना है कि फर्स्ट नल सेट है एग्जाम्पल नल सेट का या नहीं। तो चेक करो, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि सेट को स्टार्ट करने से पहले आपको किसका ज्ञान होना चाहिए, नंबर्स का, कि नंबर क्या होते हैं। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, तो एक तो आपको पता होना चाहिए ऑड नंबर, फिर साथ में क्या बोला है, ऑड नेचुरल। कैसे नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, और फिर साथ में एक और चीज बोली है, ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। और नंबर अगर हम लिखें और जो क्या हो नेचुरल नंबर, तो कहां से लिखोगे, 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे कैसे नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर। लेकिन साथ साथ क्या बोला है, डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए, 2 से क्या होने चाहिए, डिवाइड। तो कोई ऐसा नंबर है ऑड नेचुरल नंबर जो डिवाइड हो सके 2 से। 9 के बाद अगर मैं 11 लिखूं, 11 के बाद 13, 15, 17 ऐसे आगे तक जाऊंगा, क्या इनमें से कोई भी नंबर ऐसा आएगा जो पूरी तरीके से 2 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए? नहीं आएगा। देख लो, 1 नहीं हो सकता, 3, 5, 7, 9, एक भी नंबर ऐसा नहीं है ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। कहने का मतलब जो ये सेट है इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 2 से क्या हो जाए, डिवाइड। तो कोई दिख रहा है आपको 2 से डिवाइड हो जाए? नहीं दिख रहा। तो कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है। तो कहने का मतलब जहां एक भी एलिमेंट नहीं होता है वो कौन सा सेट कहलाता है, नल सेट। नल सेट मैंने आपको पढ़ा रखा है कि क्या होता है प्रीवियस क्लास में। तो नल सेट का मतलब कि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। तो एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 2 से क्या हो जाए, डिवाइड। तो कहने का मतलब 5 लिखेंगे, तो ये नल सेट का एग्जाम्पल है। तो कह दो यस, ये नल सेट है, नल सेट। ठीक है, ये नल सेट है। अब बात आती है किसकी, सेकंड की, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अच्छा, इवन होना चाहिए और कैसे नंबर होने चाहिए, प्राइम नंबर। इवन नंबर अगर स्मॉलेस्ट पूछूं 2, 1 तो पता है, इसलिए कह रहा हूं नंबर तो आपको पता होना चाहिए। 1 जो होता है ना ही तो इवन नंबर होता है, ना ही कंपोजिट नंबर होता है 1। ठीक है, तो ये तो गया। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2। उसके बाद 3, 5, 7 के बाद आता है 11। तो ये सारे क्या है, इवन, और साथ में कैसे, इवन प्राइम नंबर। तो सेट ऑफ इवन सिर्फ इसमें क्या है, 2। क्या ये इवन है, नहीं। ये भी इवन है, नहीं। ये भी इवन नहीं है, ये भी इवन नहीं है। तो इन एलिमेंटों को क्या कर दो, हटा दो। हमें कैसे नंबर चाहिए थे, जो इवन होने चाहिए, और साथ में कैसे नंबर, प्राइम नंबर। तो हमने प्राइम नंबर लिख दिए, लेकिन इवन सिर्फ क्या है, 2। तो कहने का होता है एलिमेंट है इस सेट में ओनली क्या है, 2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है जिसमें सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, इवन प्राइम नंबर का मतलब 2। और क्या इवन हो सकता है कोई और प्राइम नंबर, नहीं। ठीक है, तो 2 हो गया इसके अंदर। तो ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट आ जाए तो वो तो नल सेट कहलाता नहीं है। तो ये नो, ये नल सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ चुका है। जो एलिमेंट क्या है, आया है हमारे पास 2। ठीक है, फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें हम क्या है, ये दोनों फॉर्म, ये फॉर्म दिख रही है सच दैट मैंने पढ़ा दिया कि जहां भी सच दैट आ जाए कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, याद होना चाहिए आपको, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स कैसा नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर। और कंडीशन क्या दे रखी है, एक्स की वैल्यू 5 से क्या होनी चाहिए, कम, और 7 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा। इस तरीके से लिख रखा है, एक्स ग्रेटर देन एक्स लेस देन, क्या दे रखा है, एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। दिख रही होगी कंडीशन, ये कंडीशन लिखी है। अब हमें ये बताना है कि क्या इसके एलिमेंट कोई इसके
इसके बिटवीन में कोई एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है या नहीं। x की वैल्यू 5 से क्या होनी चाहिए, छोटी, और 7 से क्या होनी चाहिए, बड़ी। तो x की वैल्यू 2 हो सकती है कभी। कहने का मतलब एक ही x है, इसमें बोल रखा है 5 से बड़ी, इसमें क्या बोल रखा है 7 से, इसमें 5 से छोटी और 7 से बड़ी। कहने का मतलब इनमें एक भी वैल्यू इसके बीच क्या नहीं करती है, बिटवीन नहीं करती है। इसमें बिटवीन करती तो 6 करती, 5 और 7 के बीच में, लेकिन इसमें ऐसा बोल नहीं रखा। क्या होना चाहिए, 5 से तो छोटी होनी चाहिए और 7 से क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू बड़ी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है, एक भी एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करता है। बता दिया क्यों नहीं करता है, क्योंकि 5 से क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू बड़ी छोटी होनी चाहिए, और 7 से क्या होनी चाहिए, बड़ी। लेकिन दोनों के बीच में क्या आता है, 6। लेकिन ऐसा तो बोल ही नहीं रखा कि 6 भी होनी चाहिए। 5 से बड़ी इस साइड को जाना है, 7 से 5 से छोटी इस साइड को जाना है, 7 से बड़ी। क्या बीच में एक ही वैल्यू बोल ही नहीं रखा, और बीच में वैल्यू कौन सी आती है, 6। अगर 6 बोल रखा होता तो हम क्या लिखते हैं, 6, लेकिन ऐसा नहीं बोल रखा, तो एक भी एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करता है। मतलब कहने का मतलब क्या बिलोंग करता है, 5। तो ये नल सेट है, दिस इज अ नल सेट। ठीक है, अब बात आती है किसकी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ की। वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन आपको पता होना चाहिए। पैरेलल लाइन क्या होती है, ऐसी दो लाइन जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, सेम, और वो कभी एक दूसरे को क्या ना करे, इंटरसेक्ट। ठीक है, पैरेलल लाइन आपको पता है, ऐसी दो लाइन जो जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, सेम, और जो कभी एक दूसरे को क्या ना करे, इंटरसेक्ट, वही पैरेलल लाइन होती है। तो उसमें बोल रखा है वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन। क्या इन दोनों के पैरेलल लाइन के बीच कभी कॉमन पॉइंट हो सकता है? क्या ये कहीं पैरेलल लाइन कभी जाके कभी मिल सकती है? नहीं मिल सकती। तो कहने का मतलब उनके बीच का पॉइंट कॉमन कभी हो सकता है, एनी टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच का कभी दो पैरेलल लाइन एक दूसरे से मिल सकती है। कहने का मतलब ये कभी नहीं मिल सकती। कहने का मतलब उनका कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता उनके बीच का कॉमन पॉइंट, तो नहीं हो सकता, तो उसके एलिमेंट क्या होगा, अंदर एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं मिलेगा पैरेलल लाइन का, तो एक भी एलिमेंट नहीं हुआ, 5। तो ये भी कैसे सेट हुआ, नल सेट। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर हम देखें, रीड करें, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट एंड और इनफाइनाइट। तो इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ सेट पढ़ा दिया है, उसे एक बार जाकर जरूर देखें इंट्रोडक्शन ऑफ सेट की वीडियो को, क्योंकि उसमें मैंने सारे सेट आपको पढ़ा रखे। तो मैंने उसमें यह भी पढ़ाया था कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। ठीक है, तो हमें बताने की जो एग्जाम्पल दे रखे हैं कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा है इनफाइनाइट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। अब मैं बार बार आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट तो समझाऊंगा, सारे सेट को दोबारा समझाऊंगा नहीं, इसलिए मैंने एक सेपरेट क्लास ली थी ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ सेट की। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, दिस सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। तो फाइनाइट अगर मैं एक बार समझाना चाहूँ तो एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट क्या हो, निश्चित, सर्टेन हो, फाइनाइट हो, उनको गिना जा सके, काउंटेबल हो, उसे क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। समझ आ रहा होगा, फाइनाइट सेट किसे कहते हैं, जिसके एलिमेंट सर्टेन हो, काउंटेबल हो, जिनको गिना जा सके, कहने का मतलब। तो दिस सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, एक साल में आने वाले महीनों को गिना जा सकता है, बिल्कुल गिना जा सकता है। कितने महीने होते हैं एक साल में, 12 महीने होते हैं, सिंपल। तो मैंने गिन लिया ना उनको, आप भी गिन सकते हो, 12 महीने होते हैं। तो जिनके एलिमेंट को गिना जा सके वही क्या कहलाता है, फाइनाइट। तो मैं साल के महीनों को क्या कर सकता हूँ, गिन सकता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, मैं इसके एलिमेंट को गिन सकता हूँ एक साल में आने वाले महीनों को, तो ये कैसा सेट हुआ, फाइनाइट, जिनको गिना जा सके, फाइनाइट सेट। ठीक है, बात आती है सेकंड की। सेकंड क्या है, रोस्टर फॉर्म दे रखी है, समझ आ रहा है, कॉमा है, ब्रेसेस, 1 2 3 ऐसे आगे तक, लाखों करोड़ों तक, कॉमा 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 दे रखा है। और हमें क्या पता कहाँ तक जा रहे हैं ये, तो जिनको नहीं गिना जा सके, क्या ना करा जा सके, अनकाउंटेबल हो, जिनको नहीं गिना जा सके। क्या गिन सकते हो, 1 2 3, उसके आगे पता ना कहाँ तक जा रहे हो, लाखों करोड़ों अरबों तक, है ना, तो नहीं गिना जा सकता। तो नहीं गिना जा सकता तो कौन सा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, बात खत्म। तो भाई सेट पढ़ने के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ सेट जानना जरूरी है। बात आती है सेकंड की, क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट की, 1 2 3 99 100, लास्ट कहाँ तक है, 100 तक। तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती नहीं गिन सकते, बचपन से गिनते आ रहे हो ना, 1 से 100 तक सीखे होंगे फर्स्ट से पहले यूकेजी या एलकेजी में, तो काउंटिंग सीखी होंगी, 1 to 100 तक हर बार काउंट करते होगे, तो 1 से लेकर 100 तक की गिनते हो, गिन सकते हो।
क्योंकि लास्ट कहाँ तक है, ओनली 100 तक, तो गिन सकते हैं, काउंटेबल है भाई, सर्टेन है। तो कौन सा सेट हुआ ये, फाइनाइट, दिस इज अ फाइनाइट सेट। समझ आ रहा है, ठीक है, फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव क्या होना चाहिए, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर तो ओनली क्या हो, पॉजिटिव में और इंटीजर हो, ठीक है। और इसलिए कह रहा हूँ इंटीजर पर सारे नंबर पता होने चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से क्या होने चाहिए, ग्रेटर, 100 से क्या होने चाहिए, ग्रेटर। इस तरह से पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए और 100 से क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो कितने नंबर ऐसे हैं जो पॉजिटिव इंटीजर हैं और 100 से क्या है, ग्रेटर, 101, 102, 103, 104, ऐसी भाई कहाँ तक जाओगे। कहने का मतलब 101 से आगे तक कहाँ तक जा सकते हो भाई, कहाँ तक जा सके, गिना ही नहीं जा सकता, लाखों करोड़ों तक जा सकते हो। 100 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर लिखने हैं जो 100 से क्या हो, ग्रेटर हो। तो 101, 102, 103, 104 कहाँ तक जाओगे, बहुत आगे तक, लाखों करोड़ तक जाओगे। क्या गिन सकते हो कभी, कहाँ तक जाओगे, नहीं गिन सकते। तो दिस इज अ कौन सा सेट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। क्वेश्चन हो रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ, दिस सेट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, दिस सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 9, 9 से क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर कम। ऐसे प्राइम नंबर लेने हैं जो 9 से क्या हो, कम। तो पहला 2 कम है, 3 भी कम है, 5 भी कम है, 7 भी कम है। क्या और ले सकते हैं, नहीं। तो क्या इनको गिन नहीं सकते क्या, कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, मैंने तो गिन लिया, आप भी गिन सकते हो। तो जिनको गिना जा सके, काउंट किया जा सके, दिस इज अ फाइनाइट सेट। तो फिफ्थ क्या हो गया हमारा, फाइनाइट सेट। खत्म, जल्दी से नोट डाउन करो। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट समझ आ रहा है ना, आ गया होगा। वैसे अब जो क्वेश्चन थर्ड है वो भी सेम ऐसा ही है। स्टेट पढ़ू, एक बार रीड करता हूं मैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसे भी बताना है कि कौन सा फाइनाइट सेट है, कौन सा इनफाइनाइट सेट का क्या है एग्जाम्पल। तो फाइनाइट इनफाइनाइट मैंने अपनी तरीके से, पूरी तरीके से आपको बता चुका हूं कि फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्या है, दिस सेट ऑफ लाइन, एक ऐसी लाइनों का सेट है विच जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के, विच आर पैरेलल इज द एक्स एक्सिस। हमें एक ऐसी लाइन का सेट लेना है जो एक्स एक्सिस के क्या हो, पैरेलल। क्वाड्रेंट बनाओ, क्वाड्रेंट, ये एक्सिस एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस। तो आप कितनी लाइन ले सकते हो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, भाई कितनी ले सकते हो, गिन सकते हो कभी। एक लाइन के अंदर भी करोड़ों लाखों लाइनें होती हैं। ये तो कहने का मतलब एक पॉइंट के अंदर जैसे आपको बताते हैं करोड़ों पॉइंट होते हैं, लाखों गिना ही नहीं जा सकता। तो आप एक्स एक्सिस के अलाउंग कितनी पैरेलल लाइन ले सकते हो भाई, अनगिनत हैं, गिन ही नहीं सकते। इतनी ज़्यादा पैरेलल लाइन ले सकते हो एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो कहने का मतलब जिनको नहीं गिन सकते, अभी बताया कैसे सेट होते हैं जिनको नहीं गिन सकते, इस ऐसे सेट जिनके एलिमेंट को नहीं गिना जा सकता, अनकाउंटेबल। दिस इज अ इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड, क्या दिस सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट तो पढ़ा था, जब स्टार्टिंग करते हैं इंग्लिश की तो इंग्लिश अल्फाबेट से ही करते हैं, ABCD से। क्या इंग्लिश अल्फाबेट को गिन नहीं सकते, कोई पूछ लेगा कितने होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट, कोई बता देगा कि कितने होते हैं, 26 होते हैं। ABCD कहाँ तक पढ़ते हैं, Z तक, कितनी होती हैं टोटल, 26। क्या मैंने गिन लिया ना इनको, जब गिन लिया तो दिस इज अ फाइनाइट सेट। कौन सा सेट, फाइनाइट, ठीक है, समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट क्या है, दिस सेट ऑफ नंबर, एक ऐसे नंबर का सेट लेना है विच आर मल्टीपल ऑफ 5, जो 5 के क्या हो, मल्टीपल। एक ऐसा नंबर का सेट जो 5 के मल्टीपल हो। 5 पहला 5 ले लिया, 10 15 20 25, भाई कहाँ तक जाओगे। 5 के कितने नंबर, ऐसे कितने नंबर होंगे जो 5 के क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। 5 10 15 20 25 30 35, कहाँ तक जाओगे, लाखों करोड़ तक चले जाओ। 0 बढ़ाते हुए चले जाओ एक में ही, वो उनको कभी 0 का तुम हटा ही नहीं सकते। 0 बढ़ाते, एक 0 बढ़ाते चले जाओ, जब ही वही नंबर सारे क्या कहलाएंगे, ऐसे नंबर जो 5 से क्या हो मल्टीपल, 5 के क्या हो मल्टीपल। तो उनको गिन सकते हो कभी, नहीं गिन सकते, लाखों करोड़ों तक जाएंगे। तो जिनको नहीं गिना जा सके, कैसे सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट। अब जो क्वेश्चन रह गए हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के, मैंने जानबूझ के छोड़े हैं वो,
अगर मैं चाहता तो उन्हें भी करा देता, उनको एक बार अपने आप करो, नहीं होता है तो मैं हूँ जिंदा, ठीक है, मैं कराऊंगा उन क्वेश्चनों को, ठीक है। और आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है, क्वेश्चन नंबर 30 के 30 पार्ट तक। बाकी के आपको अपने आप करने हैं, तो इसे जल्दी से पहले नोट डाउन करो। आई होप स्टूडेंट्स कि आप सभी को जो भी क्वेश्चन मैंने समझाए हैं आपको समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन 30 के आगे के क्वेश्चन करेंगे, तो तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और इसी तरह रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।